आप सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष नागरकर का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं साईं बाबा इन्फोटेक के इस चैनल में। आप सभी के इस प्यारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बात बड़ी सिंपल सी करने वाला हूं। बात यह है कि हमको मालूम है कि 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी है? केवल और केवल 30। ठीक है। अब प्रश्नों का अगर कॉम्बिनेशन देखें हम तो लगभग 1500 क्वेश्चन की हम एक सीरीज लाने की सोच रहे हैं। वह सीरीज ऐसी होगी कि 1500 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में, और उसके माध्यम से जो जो उसके उत्तर होंगे आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएंगे और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हम इन 1500 क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ठीक है। साइंस की ये सीरीज होगी। साइंस के 1500 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो वन लाइनर होंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस सीरीज को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का सुझाव भी चाहिए रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के सुझाव जरूर बताइएगा कि ये सीरीज को हमको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और आप लोगों को किस तरीके से इस सीरीज में चीज़ों का डिस्कशन चाहिए, चीज़ों की चर्चाएं चाहिए, क्योंकि साइंस मेरे भाई आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आज की सीरीज में हम शुरुआत में कम समय लेकर के 25 से 26 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें? इजाजत है? इजाजत तो देनी ही पड़ेगी भाइयों। चलो शुरू करते हैं यार। शुरू करें? शुरू करें? अबे बोलो ना, बोल दो ना, बोल रहे हो? चलो शुरू करते हैं यार। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारित करने का काम के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करना, और इसको हम जीवाश्म की आयु को कैलकुलेट, जीवाश्म मतलब अंग्रेजी माध्यम वालों इसको हम कहते हैं फॉसिल। ठीक है। तो किसकी एज को कैलकुलेट करने के लिए या फिर किसके आयु को कैलकुलेट करने के लिए हम अपनाते हैं? तो फॉसिल या फिर जीवाश्म की आयु को कैलकुलेट करने के लिए हम अपनाते हैं। ठीक बात है। अगला प्रश्न है आपका, अत्याधिक शराब का सेवन करने से कौन सा अंग खराब हो जाता है? ठीक है। तुम लोग जो पटांग उटपटांग काम करते हो तुम्हारे लिए, तो अत्याधिक शराब का सेवन करने से लिवर या फिर यकृत, यह प्रश्न भी पूछा गया है आपके एसआई जैसे एग्जामिनेशन में, लेबर इंस्पेक्टर जैसे एग्जामिनेशन में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो लिवर खराब होता है, ना कि किडनी। ठीक है। किडनी भी प्रभावित होती है, लेकिन मुख्यतः जो सबसे प्राथमिक संपर्क में आता है ब्लड के, क्योंकि ब्लड में डिजोल्व होता है, तो आपका लिवर खराब होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? स्प्लीन। स्प्लीन मतलब होता है, आप अगर सुने होंगे हिंदी माध्यम वालों, इसको हम कहते हैं प्लीहा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में इसको इंपॉर्टेंट इसलिए जानना क्योंकि जब थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं, इसका उत्तर तो प्लीहा नहीं होना चाहिए, इसका उत्तर होना चाहिए बोन मैरो। क्या होना चाहिए? बोन मैरो। पता है क्यों लगेगा? क्योंकि मेरे भाई बोन मैरो क्या होता है? आपका रक्त, लाल रक्त कणिकाओं का, श्वेत रक्त कणिकाओं का और कणिकाओं का, प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है। ठीक बात है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन यह पूछ रहा है रक्त बैंक। रक्त बैंक मतलब कब इस्तेमाल में आता है? ब्लड बैंक। बोलो इमरजेंसी की कंडीशन में। तो जब इमरजेंसी की कंडीशन में अगर कहीं हेप्टिक शॉक लगा है, बोन मैरो अफेक्टेड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में रक्त बैंक के तौर पे आपका कौन काम करेगा? स्प्लीन काम करेगा। ध्यान रखना, प्लीहा काम करने का। ठीक है मेरे भाई। इसके बारे में एक और बात ध्यान रखना कि इसको हम कहते हैं आरबीसी का सुसाइडल पॉइंट। आरबीसी का सुसाइडल पॉइंट मतलब यहीं पे जाकर के आरबीसी नष्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है। आरबीसी का सुसाइडल पॉइंट क्या कहलाता है? आपका स्प्लीन या फिर प्लीहा। ठीक है। शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए, वॉरियर कहलाता है ये। ठीक है। ओके। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, केवल और केवल 2 प्रकोष्ठ। ओके। मानव के हृदय में बोलो 4 प्रकोष्ठ। क्रोकोडाइल के हृदय में बोलो 4 प्रकोष्ठ। ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है आपके क्रोकोडाइल के हृदय वाला मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन में। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में अवांछनीय पदार्थों से रक्त को पृथक करने का कौन सा काम अंग करता है? ठीक है। कौन सा काम अंग नहीं करता है वे का काम कौन सा अंग करता है? तो किडनी करती है। ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का आपका अवांछनीय पदार्थों को हटाने का काम आपका किडनी करती है। ठीक है। अप्सरा क्या है? ठीक है, लड़के उटपटांग जवाब नहीं देना है। अप्सरा क्या है दोस्तों? तो आप बोलोगे न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर रिएक्टर। कहाँ पे है? बोलो बॉम्बे। किसके अंतर्गत आता है? बोलो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बॉम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर करके मत आ जाना गधों। ठीक है, बार के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि डायनेमो का
कार्य क्या है? तो डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य डायनेमो करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? डायनेमो करता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा रंग क्यों बदलती है, अगर यह प्रश्न पूछे तो ध्यान रखिएगा, मेलनाफोर नामक असंख्य रंग कोशिकाओं के कारण। ठीक है, तो कौन सी कोशिकाओं के कारण? मेलनेफोर नामक। ठीक है, मेलनीन नहीं कर देंगे, मेलनाफोर के कारण। मेलनीन आपके मानव के शरीर का रंग निर्धारित करता है। मेलनीन पिगमेंट मानव के शरीर का निर्धारित करता है, काला। अगर मात्रा ज्यादा है मेलनीन पिगमेंट की तो शरीर का रंग काला होगा, अगर कम है तो। ठीक है, ओके। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सेल्यूलोज। ठीक है, क्या होगा? सेल्यूलोज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बनिक कंपाउंड कौन सा है आपका प्रकृति में पाया जाने वाला? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? सेल्यूलोज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वाले क्यों नहीं होती? मतलब एनुअल रिंग्स, जिसको गिन करके हम क्या करते हैं? उम्र का पता लगाते हैं। किसकी उम्र का? पेड़ पौधों की उम्र का पता हम एनुअल रिंग्स को गिन करके। तो मेरे भाई एनुअल रिंग्स का निर्माण कैसे होता है, इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। देखो, अगर पोषक तत्व एक जैसे हर साल मिलते रहेंगे, मतलब पोषक तत्वों की कमी होती है, वाटर लेवल की कमी होती है अलग अलग सालों में, तो उसके कारण क्या होगा? तो आप बोलिए, उसके कारण एक तरीके से उसमें जो रिंग का निर्माण है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, है ना। मतलब क्या हुआ? आपका पोषक तत्वों की मात्रा एक जैसी हुई तो सीधी सी बात है रिंग का निर्माण टाइप का हो नहीं पाएगा। तो उसके कारण समुद्र के किनारे क्या होता है? आपके जलवायु में कोई स्पष्ट परिवर्तन होता नहीं है, एक जैसा सा जलवायु रहा आता है, जिसके कारण क्या होता है? एनुअल रिंग का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट किसका अयस्क होता है दोस्तों? कैल्शियम का। फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट CO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए, कैल्शियम है मैग्नीशियम CO3 का होल ट्वाइस। ओके, डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। ध्यान रखिएगा। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को हम और क्या कहते हैं? आप बोलोगे एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है या फिर विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि का तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑडियोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑडियोमीटर। ठीक है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया? तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? लैक्टोबैसिलम। ओके, समझने की कोशिश करोगे। दूध में क्या होता है? कौन सा शुगर होता है? मिल्क शुगर जिसको हम कहते हैं, बोलो लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज शर्करा होती है। अब उसके बाद आपका लैक्टोबैसिलम बहुत खतरनाक आदमी है। लैक्टोबैसिलम क्या करेगा? लैक्टोज को अपना शिकार बनाएगा। क्या बनाएगा? शिकार बनाएगा। अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में लैक्टोबैसिलम नाम का बैक्टीरिया लैक्टोज को अपना शिकार बनाएगा। जैसे ही शिकार बनाएगा तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे एक प्रोडक्ट आपका निकल करके आएगा, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? मेरे को चीक चीक करके बताओ। लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा लगता है, क्योंकि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है, ओके। लैक्टिक एसिड बाय प्रोडक्ट। जो दही में क्या होता है? कौन सी एसिड होती है? जल्दी बताओ, दही में कौन सी एसिड होती है? बताओ ना, लैक्टिक एसिड। ठीक है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग मतलब? बैगनी रंग मतलब? तो बैगनी रंग मतलब वायलेट रंग। ठीक है, सबसे ज्यादा विचलित होता है आपका बैगनी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, तो सबसे कम विचलित कौन होता है मेरे भाई? तो आप बोलोगे लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन विचलित होता है? बैगनी रंग होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? प्रशीतक का मतलब, पहली चीज मेरे से जनता पूछ रही है, तो प्रशीतक का मतलब होता है आपका रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है मेरे भाई? रेफ्रिजरेटर में आप बोलोगे फ्रियोन। देखो हल्ला कर रहा है ना ये गाड़ी वाला, चलो कोई बात नहीं, करने दो, है ना। इसकी इंटेंसिटी किससे नापेंगे? ऑडियोमीटर से। तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है दोस्तों? फ्रियोन होता है। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है दोस्तों? जल्दी बताइए। लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, किस अंग के कार्य ना करने पे डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट खराब हो जाती है, तो हम फिल्ट्रेशन आउटर बॉडी से कराते हैं, किसी आउटर एलिमेंट से कराते हैं, उसको हम डायलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो
प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है। अगला प्रश्न है, राइफल चलने पे लगने वाले झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का उदाहरण नहीं है, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर मैं आपसे पूछूं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन्स का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? तो यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में मतलब लैबोरेटरी में जीन्स को परिवर्तित करना, जीन्स के निर्माण का काम किसने किया? संश्लेषण का, सिंथेसिस इसको हम कहते हैं। लैबोरेटरी में सिंथेसिस करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। भाई साहब को इसी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ध्यान रखिएगा, हरगोविंद खुराना साहब। ओके, चंद्रमा पे वायुमंडल ना होने का मुख्य कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का आरएमएस पलायन वेग से अधिक होता है। तो चंद्रमा का पलायन वेग बहुत ही कम होता है। अगर चंद्रमा का पलायन वेग कम है मेरे भाई, और वहां पे जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो अत्यधिक है, जिसके कारण होगा क्या? सभी गैसेस क्या हो जाएंगी? आपका वहां से निकल लेंगी। ठीक है, निकल लेंगे मतलब एस्केप कर जाएंगी। तो ये आपका, और अर्थ का कितना होता है पलायन वेग? बोलो 11.2। चंद्रमा का कितना होता है? केवल और केवल 2.8। तो बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए, और आपका जो आरएमएस होता है वो लगभग 4.4 के बराबर होता है। मतलब इसके पलायन वेग से आरएमएस ने पार कर लिया। मतलब गैसेस की जो स्पीड है, क्योंकि लगातार गैसेस एक दूसरे से टकराती रहती हैं, तो किसी न किसी स्पीड से टकराती हैं, वो स्पीड को हम कहते हैं आरएमएस या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इस पलायन वेग को जैसे ही पार किया तो सीधी सी बात है वो निकल लेंगे, और जब निकल ली तो खेल हो चुका है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है मेरे भाई प्राकृतिक रबर? जल्दी बताओ। देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो तुम लोग बिल्कुल आराम से स्लो करके देख सकते हो। मैं जल्दी जल्दी इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि जब एग्जामिनेशन के टाइम में आपको रिवीजन करने का काम आएगा तो इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। ये चीज मैं चैलेंज देता हूँ। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ध्यान रखिएगा आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। ठीक है, पॉलिथीन मत करके आ जाना, इथीन करके मत आ जाना, वो पन्नी होता है। ठीक है, तो आइसोप्रीन का। द्रव की चौथी अवस्था, वैसे ये पदार्थ की चौथी अवस्था होगा, तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? प्लाज्मा होती है। पहली अवस्था बोलो सॉलिड, दूसरी अवस्था लिक्विड, तीसरी अवस्था गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहोगे? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, चलिए, तो ये आज के अपने शुरुआत के 26 क्वेश्चन थे। जिस तरीके से मैंने शुरुआत के सेशन में डिस्कस किया, क्या चीज की अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो रहा है, किसी भी तरीके का सुझाव है, कोई भी चीज आप नहीं चाहते हैं इस चीज में और इस सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे भाई, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना ना भूले कि हाँ हम इस सेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरे भाई आप लोगों के लिए ही यह सेशन है। अगर आपको ही पसंद में नहीं आया तो मतलब रह नहीं जाता है। इसलिए पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है या फिर क्या परिवर्तन करना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कंप्लीट सेशन। मिलते हैं जल्दी, और हाँ सब्सक्राइब करे हो ना, नहीं करे हो तो कर लो। थैंक यू सो मच दोस्तों। ओके, मिलते हैं जल्दी। ओके।